भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट राष्ट्र बनाने के मकसद से मिशन मौसम का शुभारंभ किया। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने आईएमडी के स्थापना दिवस पर स्मारक सिक्का और मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएमडी ने न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को इस गौरवपूर्ण अवसर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इस बात का प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आंकड़ों में भी आपको बताया कि पहले कहां थे, आज कहां पहुंचे हैं। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज है। पिछले वर्ष अर्क और अरुणिका सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। साइंस की प्रासंगिकता केवल नई ऊंचाइयों को छूने में नहीं है। विज्ञान तभी प्रासंगिक होता है जब वो सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन का और उसके जीवन में बेहतरी का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम बने। भारत का मौसम विभाग इसी कसौटी पर आगे है। मौसम की जानकारी सटीक हो और वो हर व्यक्ति तक पहुंचे भी। भारत में इसके लिए आईएमडी ने विशेष अभियान चलाए। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल सुविधा की पहुंच आज देश की 90% से ज्यादा आबादी तक हो रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पिछले 10 दिन और आने वाले 10 दिन के मौसम की जानकारी ले सकता है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी सीधे व्हाट्सएप पर भी पहुंच जाती है। हमने मेघदूत मोबाइल ऐप जैसी सेवाएं लॉन्च की, जहां देश की सभी स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक संस्थाओं में शोध और इनोवेशन नए भारत के मिजाज का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि और नीली अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों को मजबूती मिलती है। 10 साल पहले तक देश के केवल 10% किसान और पशुपालक मौसम संबंधी सुझावों का इस्तेमाल कर पाते थे। आज ये संख्या 50% से ज्यादा हो गई है। यहां तक कि बिजली गिरने जैसी चेतावनी भी लोगों को मोबाइल पर मिलनी संभव हुई है। पहले देश के लाखों समुद्री मछुआरे जब समंदर में जाते थे तो उनके परिवारजनों की चिंता हमेशा बढ़ी रहती थी, अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब आईएमडी के सहयोग से मछुआरों को भी समय रहते चेतावनी मिल जाती है। इन रियल टाइम अपडेट से लोगों की सुरक्षा भी हो रही है, साथ ही एग्रीकल्चर और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स को ताकत भी मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही के वर्षों में कई बड़े चक्रवातों और आपदाओं के बावजूद भारत ने ज्यादातर मामलों में जानमाल के नुकसान को सफलतापूर्वक कम या खत्म कर दिया है। मौसम विज्ञान किसी भी देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। यहां बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। विज्ञान और तैयारियों की इस एकजुटता से लाखों करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान भी उसमें भी कमी आती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में एक रेजिलियंस पैदा होता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोस में कहीं कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए मौजूद रहता है। विश्व में भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और मजबूत हुई है। इसके लिए मैं आईएमडी के वैज्ञानिकों की विशेष तौर पर सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमेशा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रहकर काम करने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुमान जितने ज्यादा सटीक होते जाएंगे, उसकी सूचनाओं का महत्व बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में आईएमडी के डेटा की मांग बढ़ेगी। विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, यहां तक कि सामान्य मानवी के जीवन में इस डेटा की उपयोगिता बढ़ेगी। इसलिए हमें भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां भी है, जहां हमें वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा हमारे वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर्स और आईएमडी जैसी संस्थाएं इस दिशा में नए ब्रेक थ्रूज की दिशा में काम करें। भारत विश्व की सेवा के साथ साथ विश्व की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आईएमडी की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 150 वर्षों के दौरान आईएमडी की उपलब्धियों, भारत को जलवायु अनुकूलन बनाने में इसकी भूमिका और विभिन्न मौसम और जलवायु सेवाएं प्रदान करने में सरकारी संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रमों, गतिविधियों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई। मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ, एक खास मौका। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम लॉन्च किया है। यह मिशन भारत को मौसम के मिजाज के अनुसार तैयार रहने और जलवायु के प्रति जागरूक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मौसम की भविष्यवाणी तैयार करने की तकनीक को बेहतर बनाना और जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी करना शामिल है। आज से ठीक 150 बरस पहले सन 1875 ईस्वी में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। तब की अंग्रेज सरकार ने शायद ये महसूस किया कि इंडिया बीइंग लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, जहाँ एक ही समय में यहाँ अनेकों भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न लिबास पहने जाते हैं, भिन्न भिन्न खान पान का सेवन होता है, उसी प्रकार एक ही समय में भिन्न भिन्न मौसम भी पाए जाते हैं। कहीं बर्फबारी तो कहीं बरसात, कहीं जाड़े की कड़ी ठंड तो कहीं तेज गर्मी की लू, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। और उसी दौरान इत्तेफाक से पूर्वोत्तर में एक भयानक तूफान भी आया हुआ था। इस सब के चलते 15 जनवरी 1875 को इस विभाग की स्थापना की गई। आज का भारत हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार है, चाहे वो क्लाइमेट कंसर्न हो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, और न केवल सामना करने बल्कि हर चुनौती का समाधान खोजने की भी क्षमता रखता है और दूसरे देशों के साथ जानकारी साझा करके उनके साथ सहयोग करने में भी सक्षम है। मिशन का मकसद बेहतर तकनीक का लाभ उठाकर मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता और लीड टाइम में सुधार करना है, जिससे चक्रवात, बाढ़, सूखा और हीट वेव जैसी चरम मौसम की घटनाओं के लिए अधिक प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सक्षम हो सके। अपने में एक अद्भुत इनिशिएटिव मिशन मौसम एम्स टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेस टू नन अदर इन दी वर्ल्ड। मिशन मौसम एम्स टू क्रिएट अ वेदर रेडी इंडिया, अ क्लाइमेट स्मार्ट इंडिया। Weather ready India means India ready to face any weather change or challenge, foreseen or unforeseen. And climate smart India means no longer India which is not taken seriously for climate concerns, but an India which lays down goals in climate concerns for others to follow. और इसी 100 दिन में 2 और जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी विभाग के प्रयासों को सप्लीमेंट करते हैं। उनमें से एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करना और स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वायबिलिटी फंड। आज सूचना का माध्यम केवल रेडियो और टीवी तक सीमित नहीं, हमारे पास वेबसाइट्स भी हैं, हमारे पास SMS की भी प्रावधान है और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। मिशन मौसम अत्याधुनिक मौसम निगरानी प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों की तैनाती को प्राथमिकता देगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन वाले वायुमंडलीय अवलोकन स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क की स्थापना, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों की स्थापना और उन्नत मौसम मॉडलिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिग्रहण शामिल है। जहां तक पड़ोसी देशों का संबंध है, केवल वेदर का फोरकास्ट ही नहीं किया जा रहा, उनके साथ फ्लैश फ्लड्स की भी सूचना साझी की जाती है, एवेलांचेस की भी, साइक्लोन्स की भी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की भी। प्रधानमंत्री जी, आपको ये जान करके खुशी होगी कि भारत के कुछ ऐसे IMD सेंटर्स हैं जो विश्व ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उनमें से एक है हमारा श्रीनगर का इंडिया मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो 100 साल से भी अधिक पुराना है
और जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अध्यक्ष यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, उनकी ओर से सेंटिनियल सेंटर की उपाधि दी गई है। इसके साथ ही आईएमडी ने भविष्य के लिए अपनी योजना आईएमडी विजन 2047 भी जारी की है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रति इसके लचीलेपन को मजबूत करके भारत को वेदर रेडी, क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाना है। Our commitment to observing and forecasting is a narrative of resilience and innovations leading to protection of life and property and welfare of the society. The early warning system of IMD has undergone paradigm shift through scientific and technological advancements and sustainable financial investment by the government in recent decade. We are further planning to augment observational modeling and forecasting systems. We can assure you, sir, within a year or two, there would be significant improvement in forecast accuracy and no localized severe weather event would go undetected and unpredicted. Sir, we made a plan for a year, next 5 years, and for 2047, the Amrit Kal, to bring transformative change in predicting weather and climate. मिशन मौसम भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन अनुमानों को विकसित करना, जलवायु जोखिमों का आकलन करना और कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को जलवायु सूचना सेवा प्रदान करना शामिल है।